हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करते हैं एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 20 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। यानी पहली शिक्षा नीति है वो है 1968 और दूसरी शिक्षा नीति है 1986। उसके बाद आई है अब तीसरी शिक्षा नीति 2020। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड का होना अनिवार्य किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि वर्ष 2030 तक जो अभी 2 साल की बीएड है ना, उसको 4 वर्ष की बीएड कर दी जाएगी और नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह हम लोग पीएचडी कर सकते हैं, 4 वर्षीय पीएचडी कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन, यह शिक्षा नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था करने की बात करती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वह 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 में डिवाइड बांटती है। इस शिक्षा नीति के आधार सिद्धांत रचनात्मक समझ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, ना कि रटंत पद्धति पर, रोड लर्निंग मेथड और ना केवल परीक्षाओं के लिए पढ़ाई पर। इसका मतलब ये है कि समझ आधारित बच्चों को जो है ना शिक्षण देना चाहिए और रटने पर जोर नहीं देना चाहिए। बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेजिज्म और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषिक होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5th या 8th या उससे आगे तक भी घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा होगी। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषा संस्कृत का अध्ययन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत यह स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। इस पहल पर बात बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं को उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रूसी का अध्ययन। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी के लिए अधिगम सभी के लिए समान शिक्षा। दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी, यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन और खोज आधारित चर्चा आधारित विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने की बजाय रचनात्मक सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने की
होने चाहिए। ईसीसी ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यह बात कहती है कि मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी खेल आधारित गतिविधि आधारित खोज आधारित बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। स्कूली तैयार मॉड्यूल यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों के बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटियल होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल का एकीकृत किया जाएगा।